हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी कैसे चल रही है बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसको आपको आज मुझे कराना है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एंड स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से पता है कि मेटाबॉलिज्म का जो मीनिंग है वो क्या है कि सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म मिनरल न्यूट्रिशन में आपको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया है कि बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इसेंशियल या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बिकॉज it is the constituents of because it is the constituents of अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन, तो प्रोटीन्स का डेफिनेट होगा। प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमें पता है कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। इसके बाद जो नाइट्रोजन है, ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके साथ नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन। इसके साथ विटामिन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन। विटामिन्स के अलावा हार्मोन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी है नाइट्रोजन। क्लियर। और स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जब नाइट्रोजीनस बेसिस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन, तो न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होगा। क्लियर, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आपके कॉमनली आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को समझना है। और यहाँ पर मैं एक बात और यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल को समझना है। नाइट्रोजन साइकिल को आपको समझना है स्टूडेंट। क्लियर। अब यहाँ आपने इस मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टडी किया है, उनके फंक्शन को स्टडी किया है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को स्टडी किया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को आप बहुत अच्छे से देखते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए है कि जो नाइट्रोजन है ना, ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है। नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है और सॉइल में इसकी कमी होती है। सॉइल में इसकी कमी लगातार बनी रहती है, लगातार सॉइल में इसकी कमी बनी रहती है, तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है। और एक्चुअली में जो स्टूडेंट प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स भी सॉइल के में माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंपीट करते हैं प्लांट्स माइक्रोब के साथ में नाइट्रोजन अपटेक को करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना कि ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है। और आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने क्रिटिकल एलिमेंट्स में भी इसको रखा था, एनपीके। ठीक है, तो अब ये जो नाइट्रोजन है, फ्रीली ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका सोर्स मेनली क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है, लेकिन सॉइल में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो फिर क्या हुआ कि नेचर ने फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर एक एंजाइमेटिक मशीनरी को एस्टेब्लिश किया, और उस एंजाइमेटिक मशीनरी को कुछ प्रोकैरियोट सेल के अंदर प्लेस किया, और उस मशीनरी की हेल्प से फिर इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नीचे सॉइल में उतारा गया, और इस नाइट्रोजन को अवेलेबल बनाया गया प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर। तभी ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स हैं।
अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट बात करता हूँ नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन साइकिल में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मींस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इस नाइट्रोजन के दोनों एटमों के बीच। तो नाइट्रोजन साइकिल की मैं बात करूं यहां पर, तो आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। क्लियर। अब ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की जो यूजेबल फॉर्म है वो क्या है? यूजेबल फॉर्म आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म अमोनिया है, जिसको अमोनियम आयन की फॉर्म में जनरली प्लांट्स इनटेक करते हैं। अमोनिया के अलावा नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट आयन है। तो ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन की, ये यूजेबल फॉर्म है। ये क्या है? नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि यूजेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर स्टूडेंट। लेकिन हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? मैक्सिमम है 78% है। लेकिन ये नाइट्रोजन अब एटमॉस्फेयर से किस तरीके से यहाँ पर आता है? ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 मैकेनिज्म यहाँ पे काम करते हैं कि एक तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इसको हम इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, कि फर्स्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, लाइटनिंग और थंडरिंग अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का सीधा कंसेप्ट है कि द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन into nitrogenous compound, they may be ammonia, they may be nitrites, they may be nitrates ion। क्लियर। इसके बाद में सेकेंड फॉर्म में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, या सेकेंड नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और थर्ड जो मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स या विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोला जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है आपकी एनसीईआरटी में। क्लियर। अब स्टूडेंट ये आप समझ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन 3 फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। और ये डिस्कस किया था कि हमने प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को इन तीनों फॉर्म में। क्लियर। अमोनिया की फॉर्म में, ये अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्चुअली क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को आप ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स। प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं क्या? एनिमल्स। क्योंकि सभी प्लांट्स को क्या है? एनिमल खाते हैं। फूड की फॉर्म में ये जो नाइट्रोजन है एनिमल्स की बॉडी में आ जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर फिर फर्दर
प्लांट और एनिमल्स दोनों का क्या है, डिग्रेडेशन होता है, डेथ होता है, ठीक है, दोनों की डेथ होगी और यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में प्लांट्स एनिमल की क्या है, डेथ होगी, इसके साथ इनका वेस्टेज भी है, ये भी इसी फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर का फिर कन्वर्जन होगा किस में, अमोनिया के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, अमोनिफिकेशन, क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, क्लियर। इसके बाद प्लांट एनिमल्स का वेस्ट है वो भी यहाँ पर ही डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ ही आ जाएगा। और एक्चुअली में यहाँ स्टूडेंट जो नाइट्रोजन की फॉर्म यहाँ एग्जिस्ट करेगी वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगी, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो नाइट्रोजन है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विटामिन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, नाइट्रोजिनस बेसेस, अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और ये सभी कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया with the help of a specific type of the bacteria, and such bacteria are called as ammonifying bacteria, and this process is known as ammonification. इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब भाई आप ये देखिए कि यहां पर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आप इस नाइट्रोजन को देख रहे हैं तीन फॉर्म में यहाँ पे आई है, अमोनियम आयन की फॉर्म में, नाइट्राइट्स आयन की फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, और ये ही नाइट्रोजन के क्या हैं, यूजेबल फॉर्म्स हैं। क्या है ये, यूजेबल फॉर्म्स हैं। अब इन यूजेबल फॉर्म्स का अर्थ पर जो आना हुआ है वो इन थ्री प्रोसेस के थ्रू हुआ है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस आती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक आती है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड आती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर। और फाइनली इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं, इनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन आ जाती है, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स, तो एनिमल की बॉडी में नाइट्रोजन आ जाती है, एंड फाइनली दे अंडरगो डेड एंड डिके, ठीक है, and dead organic matter is formed, and the process of the conversion of dead organic matter into the ammonia with the help of ammonifying bacteria, such process is known as ammonification, क्लियर। अब यहाँ सर्कुलेशन किस किस तरीके से है तो वो आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या है, इसका कोई रिजर्वॉयर है, ठीक है। एक प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है कि जो यूजेबल फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। अब सॉइल के अंदर ये फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सॉइल के अंदर क्या है कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं जो इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्री नाइट्रोजन में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डी नाइट्रिफिकेशन, denitrification, and that process takes place with the help of denitrifying bacteria such as Pseudomonas thiobacillus, क्लियर। तो इस तरीके से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है, मींस इस प्रोसेस में जितने भी नाइट्रोजनियस कंपाउंड हैं, चाहे वो अमोनियम आयन की फॉर्म में है या फिर नाइट्राइट आयन की फॉर्म में है या नाइट्रेट आयन की फॉर्म में है, इन सभी में से ये बैक्टीरिया क्या है कि फ्री नाइट्रोजन को फ्री कर देते हैं, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको पहुंचा देते हैं, और फिर ये दोबारा से क्या है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती रहती है। और सॉइल में हमेशा ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट थोड़ा सा डिटेल में इन तीनों प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखिए,
ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं बात करूं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले स्टूडेंट क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड लाइटनिंग। तो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड लाइटनिंग, it convert into oxides of nitrogen, and further these oxide of nitrogen again combined with oxygen and to form nitrite and nitrate ions, and finally these react with water molecule and convert into nitrous acid, convert into nitrous acid, that is HNO2 and HNO3, क्लियर। एंड ये दोनों एसिड्स फिर क्या है, दे फॉल अलोंग विद द रेन एंड कॉज एसिड रेन, क्लियर। तो ये स्टूडेंट आप क्या है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख सकते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये दोनों क्या है एसिड रेन कॉज करते हैं, एसिड रेन। हालांकि जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है, फर्दर ये भी किसमें नाइट्रिक एसिड में ही क्या है कन्वर्ट हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना अच्छे से, क्लियर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं बच्चों इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, एक हावर्स प्रोसेस आती है, और हावर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखते हैं, जिसके रिजल्टेंट से क्या है अमोनिया जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है ये फॉर्म हो जाता है, क्लियर। बैलेंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में नाइट्रोजन अलोंग विद द हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। ये इंडस्ट्री में मैं बता रहा हूं आपको। एंड फर्दर जो अमोनिया है दैट कंबाइंड विद CO2 एंड फॉर्म यूरिया, दैट इज NH2CONH2, क्लियर। और यहां से फिर यूरिया की आप जानते हैं इस यूरिया की सप्लाई हम फर्टिलाइजर में करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेनली क्या है यूरिया, और यूरिया में जो मेन एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म है वो NH4 आयन है, अमोनियम आयन है, क्लियर। तो नाइट्रोजन अमोनिया डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती है, और अमोनियम आयन फिर एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स की रूट्स के द्वारा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख लिया कि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज और लाइटनिंग में नाइट्रोजन के ऑक्साइड डेवलप होते हैं, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली दे कंबाइंड विद द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड दे फॉल अलोंग द रेन एंड फॉर्म एसिड रेन, क्लियर। तो ये स्टूडेंट आपका हो जाता है। अब थर्ड में बात करूं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन is a type of nitrogen fixation that takes place with the help of microbes, और माइक्रोब्स में मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेशली प्रोकैरियोट्स की हेल्प से यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है। और इसमें मेनली पार्टिसिपेट करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया हैं फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्री फॉर्म में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर है, बीजेरिंकिया है, क्लोस्ट्रिडियम है, ठीक है। ये सभी क्या हैं फ्री फॉर्म वाले बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक फॉर्म में आप एग्जांपल देख सकते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम का एग्जांपल दे सकते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बहुत ही स्पेसिफिक बैक्टीरिया है दैट एग्जिस्ट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड वेयर दे हेल्प इन द सिंथेसिस या फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद में एक फ्रेंकिया है।
फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया में फ्रैंकिया, ये भी क्या है कि रूट नोड्यूल्स के साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के साथ एग्जिस्ट करता है। और इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज द एल्नस। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया में भी आप बात कर सकते हैं, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, साइटोनीमा है, स्लेंड्रोस्पर्मा में एलोसिरा है। तो ये सभी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना और नॉस्टॉक ये दोनों स्पेसिफिक हैं, फ्री फॉर्म में भी ये रहते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी ये एसोसिएट करते हैं, रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम मुझे इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरली डिटेल्ड में डिस्क्राइब करना है। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें स्टूडेंट, बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।